तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं ग्लूटन के बारे में। ऑलराइट, देखिए ये जो वर्ड है ना, इसके बारे में बहुत लोग होंगे जिन्होंने इस वर्ड के बारे में सुना होगा। बहुत लोग होंगे जिन्होंने आज ये वर्ड पहली बार सुना है। बट आखिरकार ये ग्लूटन है क्या, और ये हमारी बॉडी के लिए क्या काम करता है, और लोग इससे इतना ज़्यादा दूर क्यों भाग रहे हैं, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। ऑलराइट, तो आप में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्लूटेन के बारे में पहले सुना हुआ है कोई जिन्होंने ग्लूटेन के बारे में सुना है? ठीक है, तो देखिए बहुत लोग होते हैं जिन्होंने सुना होता है, जो बहुत लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले डीपली कि आखिरकार ये जो ग्लूटेन है ये चीज़ क्या है। ऑलराइट, तो देखिए आपने कभी कभी देखा होगा, जिन लोगों को पता है कि ग्लूटेन जो है आपको पैकेट्स के ऊपर और जो आपके रेस्टोरेंट वगैरह के मेन्यूज होते हैं इसके ऊपर भी आपको जो है ग्लूटेन वर्ड देखने को मिल जाता है। ठीक है, पैकेट फूड के आप अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे पैकेट फूड के ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा ग्लूटेन फ्री फूड। ओके, ग्लूटेन फ्री फूड आपको देखने को मिल जाएगा। बट एक्चुअल में सच्चाई क्या है, आज हम सबसे पहले वो जानते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं ना एक एक करके धीरे धीरे करके आप सबके साथ आपके डिस्कस करूंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो, ग्लूटेन आपका कोई ऐसे नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा साइंटिफिक है या कोई रिसर्च करने वाली चीज है। ग्लूटेन बेसिकली आपके जितने भी अनाज होते हैं ना, ठीक है, कुछ चुनिंदा अनाज ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये एक प्रोटीन होता है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एक प्रोटीन का मिक्सचर होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूटेन। जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, राय हो गया, ठीक है, ओट्स हो गया। इन सभी चीजों में जो है आपका ग्लूटेन पाया जाता है। वीट मतलब आप जो नॉर्मल आप गेहूं से आप रोटी खाते हो, ठीक है, वो। उसके बाद बार्ले, बार्ले मतलब जौ। उसके बाद राय तो आपको पता ही है, ठीक है, और ओट्स। तो ये सभी कुछ चीजें होती हैं जिनके अंदर जो है एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है ग्लूटन। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई, ग्लूटन इज अ प्रोटीन। अब सर ये ग्लूटन प्रोटीन अगर जो इसके अंदर है, इसका काम क्या है? सबसे पहले तो ना इसका इस वर्ड को थोड़ा सा अगर हम तोड़ें, अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलूं, ठीक है, तो ये जो ग्लूटन वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका नाम है ग्लू। ठीक है, ये ग्लू वर्ड से निकला है, और ग्लू का मतलब होता है चिपकना। ठीक है, ये जो ग्लूटन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से है जो कि है ग्लू, और ग्लू का मतलब होता है चिपकना। ठीक है, चिपकने वाली चीज। तो बस एक सिंपल सी बात लिख लो, ग्लूटेन का काम क्या है? ठीक है, ग्लूटेन जो है एक नेचुरल गूंद की तरह काम करता है। ठीक है, एक नेचुरल गूंद की तरह काम करता है, जो कि, ठीक है, जो कि आप जो भी आप खाना बना रहे हो ना, उसमें स्ट्रेचनेस, ठीक है, ताकि वो मतलब ऐसे फैल पाए, ठीक है, स्ट्रेच हो पाए। स्पॉन्जीनेस, उसमें जैसे होता है ना कि कभी कभी हम देखते हैं कि छेक बन जाते हैं। स्पॉन्जीनेस और च्यूइनेस, कि आप अच्छी तरीके से उसे चबा पाओ। तो एक चीज चलो मैं आपको बताता हूं, देखो ये जो ग्लूटेन है ना, जब ये ग्लूटेन प्रोटीन पानी के साथ मिलता है ना, ये एक ऐसा लचीला पदार्थ बनाता है जो कि आपको खाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ओके, जब आप खींचते हो तो एक इलास्टिक की तरह बनता है। वो इलास्टिसिटी के लिए, वो ताकत के लिए जो है ये ग्लूटेन काम करता है। ठीक है, अच्छा मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, मैदे वाली कोई भी चीज उठा लो, ठीक है, मैदे वाली कोई भी चीज उठा लो, चाहे आप नान उठा लो, चाहे आप बर्गर उठा लो, चाहे आप पिज्जा उठा लो। जब पिज्जा को आप ऐसे उठाकर खाते हो, वो खींच होता है ना, खींच होता है ना, तो वो क्या है? तो लिख लो ये बात, ग्लूटेन जो है बेकरी प्रोडक्ट्स के मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए जो है सबसे बड़ा, जो बढ़िया काम करता है, जो है ग्लूटेन। ठीक है, तो ये जो ग्लूटेन है ये आप सबकी बॉडी में जो है ये भी आगे जाके फिर वैसा ही रिएक्ट करता है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ग्लूटेन है ना, ये आपके हर किसी चीज में नहीं मिलता। ओके, हर किसी चीज में नहीं मिलता, बट हाँ ये आपके मोस्ट ऑफ देखिए मोस्ट ऑफ लोग वीट तो खाएंगे ही ना, अनाज तो खाएंगे ही, तो उसमें भी आपका ये जो ग्लूटेन है वो पाया जाता है। तो आप समझ लग गई ग्लूटेन काम क्या है? ठीक है, अगर आपके अनाज में ग्लूटेन ही नहीं होगा ना, तो क्या पता है क्या है, आप जो आटा गूंद रहे हो ना, वो एकदम ऐसे पत्थर जैसे गूंद होएगा। एकदम पत्थर जैसे आप उसे गूंद ही नहीं सकते।
ठीक है, तो आपके को जो भी खाने हैं उसमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है, उसमें स्ट्रेचीनेस प्रोवाइड कराना, ये काम होता है आपके ग्लूटन का। ठीक है, अब उसके बाद जो सबसे मेन चीज आपको जानने वाली है, थोड़ा सा मैं आपको इसके आगे लेके चलूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इसमें दिक्कत कब आती है, दिक्कत का बात कब है। ऑलराइट, थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करके देख लो। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन को जूम करके देख लो ताकि आपको पता लगे। तीसरे पॉइंट की तरफ जरा नजर मारना और ये अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, ये दो नाम, ग्लूटिनिन और ग्लाइडिन। ठीक है, दो चीजें मिलाकर आपका ग्लूटन बनता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखो। अभी ना एक एक मेरे मैं जो बोल रहा हूं ना, मेरे एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, वरना आपको कुछ समझ नहीं लगेगी। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं लगेगी। मैं थोड़ा सा आपको साइंस के अंदर लेके जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि लोगों को बॉडी में ग्लूटन की दिक्कत कैसे आती है, लोग इससे क्यों परेशान होते हैं। ठीक है, बेसिकली देखिए, ग्लूटन काम है, ग्लूटन आपका एज ए बाइंडिंग एजेंट काम करता है। इससे पहले वो लिखो। ठीक है, एक पॉइंट लिखो, ग्लूटन जो है एज ए बाइंडर, बाइंडर मतलब बांधने का काम, किसी भी चीज को पकड़ने का काम। आटे में जब आप पानी डालते हो, आटा इकट्ठा होता है, हाँ या ना, यस और नो। ठीक है, आटे में जब आप पानी डालते हो तो वो इकट्ठा हो जाता है। तो बिल्कुल यही ग्लूटन काम होता है, ये किसी भी चीज को इकट्ठा करना, किसी भी चीज को कलेक्ट करना आपस में, बाइंडिंग, बाइंडर एज ए बाइंडर काम करता है ये। अब उसके बाद चलिए हम जानते हैं, जो भी लोग, ठीक है, जो भी लोग कहते हैं ना कि आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो कि जब आप फील्ड में जाओगे ना, आपको बोलेंगे कि मुझे ग्लूटन नहीं पचता, ठीक है, ग्लूटन मेरे लिए सही नहीं है, ग्लूटन ये ग्लूटन वो। बट अभी सबसे पहले समझो ये बात कि ग्लूटन बॉडी में जाकर दिक्कत कैसे कर रहा है। अब सबसे पहले आपको दो सिनेरियो बताऊंगा। एक होता है हेल्दी पर्सन, एक होता है एक पर्सन जिसको प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हेल्दी पर्सन के शरीर में क्या हो रहा है। अब देखो, आपका जो ग्लूटन है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक होता है ग्लूटेनिन, एक होता है ग्लाइडिन। लिख लिया सबने, ये जो मैंने मार्क किया है। ठीक है, एक होता है ग्लूटेनिन, एक होता है ग्लाइडिन। ये जो ग्लाइडिन है ना, इसको ध्यान से समझ लेना, इसको पकड़ के रखना अपने साथ। ठीक है, इस वर्ड को समझ, पकड़ के रखना, ग्लाइडिन को। अब चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी आप कोई ऐसी चीज खाते हो ना, जब भी आप ग्लूटेन वाली चीज खाते हो, मान लिया आपने रोटी खाई, आपने पास्ता खाया, ठीक है, आपने बार्ले की, आपने जौ की कोई चीज खा ली, आपने राय की कोई चीज खा ली, कुछ भी चीज आपने ऐसी खा ली जिसके अंदर ग्लूटेन है, वो क्या होगा, सबसे पहले तो आपके मुंह के अंदर नहीं टूटेगा। ठीक है, ग्लूटेन एक ऐसा इनसोल्यूबल फाइबर है, एक ऐसा इनसोल्यूबल प्रोटीन है जो कि आपके मुंह के अंदर नहीं टूटता। अब मुंह के अंदर नहीं टूटता तो फिर जाता है ये आगे। ठीक है, अब आपके गर्दन से होते हुए आपके जाता है पेट की तरफ। पेट के अंदर जो आपके एसिड्स है ना, वहां पर भी जो है ये ग्लूटेन पूरी तरह टूटता नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा बोलूंगा, ग्लूटेन जो है आपके जो जब आप आपके पेट के अंदर जाता है ना, आपका पेट जो है इसे तोड़ देता है ग्लूटेनिन में और ग्लाइडिन में, ग्लूटेन को। ठीक है, बस इतना ही काम करता है। उसके बाद हमारे पेट की पावर खत्म हो जाती है, फिर वो आगे कुछ नहीं कर पाता। बस वो इतना काम करता है कि ग्लूटेन को ग्लूटेनिन में और ग्लाइडिन में तोड़ देता है। अब सुनो मेरी बात, जब एक हेल्दी पर्सन होता है ना, हेल्दी पर्सन की बॉडी में क्या है, जो ये ग्लूटेन और ग्लाइडिन है ना, ये आपके पेट से आगे जाएंगे आपकी आंतड़ियों में, इंटेस्टाइन में, और वहां जाकर जो है ये क्या करते हैं, ये आपके खाने के साथ ही बाहर निकल जाते हैं, ये आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये मैं बात कर रहा हूं एक हेल्दी पर्सन की। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं एक हेल्दी पर्सन की, जो कि अपनी बॉडी, जिसके जिसकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है। वो क्या करेगी, उसकी बॉडी में जो ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन है ना, ये ऐसे के ऐसे ही आपके खाने के साथ पच के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बट अब देखिए दिक्कत कहां पे आती है, मैं आपको बताता हूं। दिक्कत तब आती है जब आपकी बॉडी में, ठीक है, जब आपकी बॉडी में ये चीजें ढंग से पच नहीं पाती और ये आपकी आंतड़ियों को डैमेज करना शुरू कर देती हैं, या आपकी आंतड़ियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। ओके, अब रुको, अभी और गहराई में लेके चलता हूं। ठीक है, रुको रुको रुको, अभी अपनी कॉपी में ना एक वर्ड लिखो। अ, ठीक है,
रुको 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 रुको, हाँ ये वर्ड लिखो, ठीक है। अब इसके असर ये, अब ये किस बला का नाम है, लिखो तो सही, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जोनुलिन, जोनुलिन क्या है? जोन्युलिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि आप एज ए गेट कीपर मान लो, ठीक है। ये आपका सिपाही है, गेट आपकी आंतड़ियों के आसपास खड़ा हुआ सिपाही है ये जोन्युलिन। इसका काम क्या है, आपकी आंतों का ना थोड़ा सा थोड़ा स्पेस छोड़ता है ये, ताकि आपका फूड जब आपकी आंतों के अंदर से जाएगा तो ये इसके अंदर से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेगा। एक बात, ठीक है। जोन्युलिन सिपाही की तरह है कि जब आपका फूड आपके खाने के आपका खाना आता है आपके आंतड़ियों में, आंतड़ियों की जो वॉल्स है ना, ठीक है, जो दीवारें हैं उनको खोल देता है, गेट को थोड़ा खोल देता है ताकि न्यूट्रिएंट्स अंदर आ पाए, ठीक है, ताकि न्यूट्रिएंट्स अंदर आ पाए। एक बात हो गई। अब सुनो ये होता क्या है, जब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आने लग जाती है ना, जब आपकी बॉडी में दिक्कतें आने लग जाती हैं, तो ये जो जोन्युलिन है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लग जाता है, ठीक है। जोन्युलिन जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा रिलीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या है, वो जो गेट है ना वो और चौड़े खुल जाते हैं, मतलब खुलने इतने थे वो और खुल जाते हैं। अब सुनो हुआ क्या, हम नहीं चाहते, ठीक है, आप भी नहीं चाहोगे, मैं भी नहीं चाहूंगा कि ये जो ग्लाइडिन प्रोटीन है ना ये आपके आंतड़ियों के अंदर चले जाए, ये इन गेट्स के अंदर चला जाए, ना मैं चाहूंगा ना आप चाहोगे। अब पूछो क्यों, ठीक है, आप पूछो क्यों क्यों नहीं चाहेंगे हम। सुनो मेरी बात, ये जो आपके ग्लाइडिन प्रोटीन होते हैं ना, ये बेसिकली आपकी बॉडी में ना कुछ सेल्स की नकल करते हैं, कुछ सेल्स से सिमिलर दिखते हैं। अब सुनो होगा क्या, आपकी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना वो इन्हें 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 कर लेते कंफ्यूज, ठीक है, वो इन्हें बुरा समझ लेते हैं, वो इसको तो खत्म करेंगे करेंगे, ये तो बुरा है ही है, कि ग्लाइडिन ग्लाइडिन बुरा है। ये ग्लाइडिन को, अगर ग्लाइडिन आपके आंतड़ियों के अंदर घुस जाए तो व्हाइट ब्लड सेल्स उन्हें मार देते हैं, वेल एंड गुड है। बट सुनो मेरी बात, अगर आपकी बॉडी में ग्लाइडिन बहुत ज्यादा अंदर चला जाएगा ना, तो क्या है, आपके जो इम्यून सेल्स हैं आपकी बॉडी के खुद के सेल्स को खत्म करने लग जाएंगे, आपकी आंतड़ियों के जो सेल्स हैं उसको खत्म करने लग जाएंगे, उसको मारने लग जाएंगे। अब होगा क्या कि जब आपके इम्यून सेल्स आपको अटैक करने लग जाएंगे तो आपके इंटेस्टाइन की बैंड बच जाएगी, आपको बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन आ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, आईबीएस, आईबीडी, ठीक है। ये सभी जो सीलियक डिजीज, ये सभी खतरनाक बीमारियां ना ये तब आती हैं। तो सिंपल साइंस को समझ गए। जोन्युलिन बेसिकली एक द्वारपाल कह लो, ठीक है, एक गेट कीपर है। ये क्या करता है, छोटा गैप खोलता है, बट जब बहुत ज्यादा ये एक्सेस हो जाए, दिक्कत कब आती है, जब ये गेट को ज्यादा ही खोल देता है, फिर ग्लाइडिन अंदर आ जाता है। अब ग्लाइडिन को तो आपका इम्यूनिटी मार के भगा देगी, पर इम्यूनिटी क्या है, कंफ्यूज हो जाती है, और जिसकी वजह से वो खुद के सेल्स को मारने लग जाती है, खुद की सेल्स को खत्म करने लग जाती है। और फिर दिक्कत आती है कि हमें अलग, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जी हमें ग्लूटेन नहीं पच पा रहा, हमें हमें ग्लूटेन जो है हमारी बॉडी में दिक्कत कर रहा है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ये चीजें होती कैसे हैं। ऑलराइट, ओके, चलो। अब सबसे पहले तो आपको लिखो, मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए कि वो चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। सबसे पहले रुको रुको, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी आगे पीछे है ये, हाँ ठीक है। ये देखो, इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज लिखो आपके साथ होता क्या क्या है, ठीक है। ग्लूटेन जो है आपके साथ होता क्या क्या है जब आपकी बॉडी के अंदर ये इसमें दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली चीज लिखो, ग्लूटेन इंटॉलरेंस या फिर वीट एलर्जी। ग्लूटेन इंटॉलरेंस कह लो या वीट एलर्जी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अब सर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके बचपन से ही आपकी सेल्स ऐसे हैं कि जब जब भी आप अनाज वाली चीज खाओगे, जब भी आप ग्लूटेन वाली चीज खाओगे, आपकी बॉडी दिक्कत करेगी, ठीक है, बचपन से ही। ये एक चीज, एक कंडीशन हो गई। ग्लूटेन इंटॉलरेंस कह लो या वीट एलर्जी कह लो, कि जब भी आप कोई वीट वाली चीज खाओगे आपको खारिश होने लग जाएगी, आपको ब्लोटिंग होने लग जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगी। एलर्जी, बेसिकली एलर्जी मान लो, एलर्जी, वीट एलर्जी, ठीक है। वीट एलर्जी कोई हम लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंस कहते हैं, कि आप ग्लूटेन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, आपकी बॉडी सह नहीं पा रही। जैसे ही आपकी बॉडी में ये आता है आपके इम्यून सेल्स तुरंत अटैक करने लग जाते हैं। ऑलराइट, ये तो हो गया एक कंडीशन। अब उसके बाद आइए मेरे साथ अगली कंडीशन पर चलते हैं, ठीक है।
अगली कंडीशन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा डरावनी है, लिखो अपनी कॉपीज में, सीलियक डिजीज। अब सर ये सीलियक डिजीज किस बला का नाम है, सीलियक डिजीज किसे कहते हैं? ओके रुको, अभी आपको बताता हूं, धीरे धीरे करके बताऊंगा, थोड़ा आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लगेगी। ये जो सीलियक डिजीज है ना, सीलियक डिजीज आपकी ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद आपको अटैक करती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, वीट एलर्जी में नहीं अटैक कर रही, इसमें अटैक कर रही है। सीलियक डिजीज में ये एक ऑटो इम्यून किसको याद है वर्ड? याद है किसी को? ऑटो इम्यून डिजीज मतलब जिसमें हमारी इम्यूनिटी हमारे खुद के बॉडी को मारने लग जाती है, खत्म करने लग जाती है, उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये जो सीलियक डिजीज है ना, ये आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके अंदर वही हो रहा है कि जो आपकी आपकी इम्यून सेल्स है ना, वो आपकी आंतड़ियों को, वो आपके इंटेस्टाइन को डैमेज करने लग गए हैं। ठीक है, ग्लूटेन को तो अटैक करते ही करते हैं, साथ में आपकी गट लाइनिंग को भी अटैक करने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या है, आपकी गट जो है वो लीक होने लग जाती है, एंड इसी कंडीशन को हम कहते हैं लीकी गट। ओके, ये वर्ड बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है, लीकी गट, इसी कंडीशन को हम लीकी गट कहते हैं। जब हमारे इंटेस्टाइन में छेद होने लग जाता है, जब वो डैमेज होने लग जाती है, जब वो तबाह होने लग जाती है दीवार, तो आपकी वो लीक करने लग जाती है, और इसी कंडीशन को हम लीकी गट की कंडीशन कहते हैं। और सीलियक डिजीज बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा डरावनी होती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर कितनी सारी चीजें आती हैं, बट थोड़ी बहुत मैं अपनी तरफ से भी लिखाऊंगा, लिख लो ये बात। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। अगला, वेट लॉस, बहुत ज्यादा तेजी से वेट लॉस होने लग जाता है। अगला, सीवियर अनीमिया, खून की बहुत ज्यादा कमी होने लग जाती है। ये सीलियक डिजीज के सिम्टम बता रहा हूं, लिख लो। ठीक है, उसके बाद स्किन इन्फ्लामेशन, आपकी स्किन जो है वो इन्फ्लामेट होने लग जाती है, स्किन में आपको पता लगने लग जाता है कि हाँ दिक्कतें आ रही है। ठीक है, स्किन में रैशेज बहुत पड़ने लग जाते हैं। उसके बाद ब्रेन फॉग। ठीक है, ब्रेन फॉग मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं लगती, आपके दिमाग को भी अफेक्ट करता है ये सभी जो चीजें हैं। ठीक है, सर हमारे ब्रेन को कैसे अफेक्ट करेगी? यार मैंने आपको बताया था, आप मुझे बताओ, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आपकी 70% जो इम्यूनिटी है ना, आपकी गट से निकल रही है। बताया कि नहीं बताया? 70% इम्यूनिटी गट से आ रही है। तो अगर आपकी गट हेल्थ ही खराब है, ठीक है, आपका पेट ही खराब है, तो आपका माइंडसेट कैसे ठीक रहेगा, आपका दिमाग, ब्रेन हेल्थ कैसे ठीक रहेगी? ठीक है, आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर होगी एंड आपकी ब्रेन हेल्थ भी कमजोर होगी। तो इसीलिए सबसे जरूरी बात है कि जब आपकी बॉडी में सीलियक डिजीज आता है, तो सिर्फ आपके पेट ही नहीं डैमेज हो रहा, आपका पूरा का पूरा बॉडी का सिस्टम हिल जा रहा है। ठीक है, आपको पूरी पूरी का पूरी जो बॉडी है उसका सिस्टम हिल जा रहा है उसके बाद। ऑलराइट, और उसके बाद अब अगला जो मैं आपको बताता हूं, ठीक है रुको, ठीक है, हाँ ये देखो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये जो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो कि सीलियक डिजीज की वजह से आती है। देखिए, विटामिन की कमी हो जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिमेंशिया, ठीक है, ओबेसिटी होने लग जाती है। उसके बाद डायबिटीज हो गया, न्यूरोपैथी हो गया, ठीक है, थायराइड हो गया। देखिए कितने सारी कंडीशंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ सीलियक डिजीज के कारण आ रही हैं। ऑलराइट, और इन्हीं और इसी के बारे में बताया जो मैं आपको बता रहा था कि सीलियक डिजीज को ट्रिगर कौन करता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, कुछ दवाइयां हो गई, ठीक है, एलर्जीज हो गया, या फिर कुछ फूड की सेंसिटिविटीज हो गया, शुगर हो गया, जंक फूड, अल्कोहल। ठीक है, ये सभी चीजें जो है सीलियक डिजीज को बढ़ावा देती हैं, उन्हें बढ़ाती हैं। ये होगी दो चीजें। अब सुनो, जो तीसरी चीज सबसे खतरनाक है, जो कि हमें पता नहीं लगती। ठीक है, अब देखो, कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो कि जब ब्लड टेस्ट करवाएंगे उनका सीलियक डिजीज नहीं आएगा। ठीक है, उनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं आएगा जब वो ब्लड टेस्ट करवाएंगे, पर फिर भी जब वो अनाज वाली चीजें खाते हैं उनको दिक्कतें आती हैं, ब्लोटिंग होने लग जाती है, सर दर्द होता है, थकावट होती है, चक्कर आते हैं। ऑलराइट, और वो लोग आते हैं एनसीजीएस में, नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी।
ओके, फुल फॉर्म बता रहा हूं, NCGS, नॉन सीलियक ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं जिनको टेस्ट में तो कुछ नहीं आता, टेस्ट इनका बिल्कुल क्लियर आता है जब करवाते हैं, बट एक्चुअल में क्या है, इनको दिक्कत होती है जब ये ग्लूटेन वाली चीज खाएंगे तो इनको ब्लोटिंग होगी और बाकी सारी समस्या आएंगी इनकी बॉडी में। ठीक है, तो ये चीजें खुद को पता करनी पड़ती हैं, खुद को पता कि हाँ ये चीज सही है या फिर नहीं है। और उसके बाद ठीक है, अगला पॉइंट, आप जब भी आप मार्केट में जाते हो आपने देखा होगा ना, पैकेट के ऊपर लिखा है ग्लूटेन फ्री फूड, ग्लूटेन फ्री फूड। देखे किसी ने? ठीक है, देखिए किसी, अगर किसी ने देखा हो कभी देखना, अगर किसी ने नहीं देखा तो जब मार्केट में जाओगे, बाजार में जाओगे, आप स्टोर कोई भी खरीदने जाओगे, मॉल में जाओगे, तो देखना किसी एक पैकेट के ऊपर लिखा होता है ग्लूटेन फ्री फूड। क्या आपको सच में लगता है कि वो चीज ग्लूटेन फ्री है? जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, कोई भी चीज खरीदने से पहले उसके पीछे पलट के देखो लिखा क्या है, पलटो उसके पीछे और लिखो मेरी बात। अगर जितने भी कंपनी जो भी चीज बना रही है ना, अगर वो उसमें से ग्लूटेन हटा रही हैं तो वो उसमें भर भर के शुगर और भर भर के फूड एडिटिव डाल रहे हैं। लिखो ये पॉइंट, ठीक है। ये इतने चालाक हैं, ये समझते हैं कि हाँ हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग कुछ पता नहीं लगेगा। बट सच्चाई ये है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ वो देखो कितनी बढ़िया चीज है, इसके अंदर तक ग्लूटेन है ही नहीं, पर अगर ये वो किसी के अंदर ग्लूटेन हटा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो उसके अंदर शुगर भर भर के डाल रहे हैं और वो क्या है, एडिटिव भर भर के डाल रहे हैं, और ये कोई अच्छी चॉइस नहीं है। ठीक है, जब आप पैकेट के पीछे पढ़ोगे, शुगर कंटेंट पढ़ना, उसमें कितना लिखा है। इसलिए ऑलवेज रीड न्यूट्रिशन लेबल। ठीक है, हमेशा न्यूट्रिशन लेबल को पढ़ा कीजिए, उसके अंदर लिखा क्या है। ग्लूटेन जो है ना, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन तो गट करता ही करता है, गट में इन्फ्लामेशन करेगा, साथ में साथ आपके ये थायराइड ग्लैंड है ना इधर गले में, थायराइड ग्लैंड में भी इन्फ्लामेशन करता है। तो आप जितने भी लोग थायराइड वाले हैं, ठीक है, थायराइड वाले लोग आप देखोगे कि वो लोग रोटी खाना पसंद नहीं करते। ठीक है, जितने भी लोगों को थायराइड होता है, तो क्यों? क्योंकि उनका जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो भी इफेक्ट होता है। तो इसीलिए एक सिंपल सी बात है कि जब आपकी बॉडी में ग्लूटेन सेंसिटिविटी होगी तो आपकी पूरी बॉडी जो है ओवरऑल इफेक्ट होगी, सिर्फ एक चीज इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद रुको, ठीक है, ये सभी चीजें आपको पता लग गई। अभी उसके बाद आप लोग फूड्स देख लो। ठीक है, ये आपके कुछ फूड्स हैं जो कि आपके, मैंने एक साइड भी लिखे है डू इट और एक साइड लिखे डू नॉट इट। ठीक है, कि जो चीजें आपको नहीं खानी और जो चीजें आपको खानी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक प्रॉपर, जो भी पर्सन आपको ऐसा कह रहा है ना, देखिए बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं हमें ग्लूटेन से दिक्कत है, हमें ग्लूटेन से दिक्कत है। हाँ मैं मानता हूं, देखिए 55 बीमारियां, ठीक है, हेलो, 55 तरह की अलग अलग बीमारियां होती हैं ग्लूटेन से रिलेटेड, जो कि ग्लूटेन से लिंक करती हैं। ठीक है, 55 अलग अलग तरीके की बीमारियां। बट जो लोग सिर्फ ग्लूटेन को दोष दिए जा रहे हैं, ठीक है, मान लो किसी को सीलियक डिजीज है और वो कह रहा है नहीं ग्लूटेन पाप है, ठीक है, ग्लूटेन नहीं लेना चाहिए, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है। पर अभी आपको पता लगा कि सच्चाई क्या है, उसकी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो रही है। ग्लूटेन में दिक्कत नहीं है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। ठीक है, उसकी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो रही है, वो पता नहीं कर पा रही। अब सुनो सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको बताता हूं। सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले तो आप इस चीज को छोड़ के देखो। ग्लूटेन, अगर आपको लग रहा है कि आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, आपको कोई दिक्कत है, तो ग्लूटेन को छोड़ के देखो। भाई अगर तो आपको आराम मिल रहा है तो ठीक है, फिर तो ऐसी इसी डाइट पर रहो जो कि आप ग्लूटेन नहीं लेनी, फिर तो ठीक है अगर आपको आराम मिल रहा है। बट अगर आपको आराम नहीं मिल रहा तो ये चीज पता कर लो कि आपको अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको अपनी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपकी ये जो गट हेल्थ होती है ना, ये पूरी आपकी ओवरऑल हेल्थ का कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम है, यहां से सारा सिस्टम कंट्रोल होता है, यहां से आपके हार्मोन्स पैदा होते हैं, यहां से आपके इमोशन कंट्रोल होते हैं, यहां से आपके बॉडी में नए सेल्स बनते हैं, यहां से आपकी बॉडी में शुगर कंट्रोल होती है। तो इसे इसे भ्रम स्थान ऐसे ही नहीं कहते। ठीक है, यहां से आपके सभी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, और उसके बाद 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ठीक है, आपको 3 से 4 दिन तो ये पता करने में लग जाएंगे कि मुझे ग्लूटेन से दिक्कत है या नहीं है।
पेशेंस इज द की, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। बहुत बार बहुत केसेस में ऐसा होता है, जब आप एक महीने के लिए ग्लूटेन छोड़ देते हो ना, और जब फिर आप उसके बाद ग्लूटेन खाते हो तो आपको दिक्कत नहीं आती। मतलब बहुत बार ऐसे हमने देखा है कि जब लोग एक महीने तक छोड़ देते हैं ये जो अनाज वगैरह है, तो उसके बाद फिर उनकी दिक्कत ठीक हो जाती है। और यहाँ पे मैं लास्ट में एक और चीज कह रहा हूं, अगर आपको ये कंडीशन है ना, तो अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट मत करना। ओके, अगर आपको ये दिक्कत है तो ही आप करो ये चीजें जो आप मैं बता रहा हूं, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है। वरना अगर आपको नहीं है तो ऐसा मत करना कि हाँ आज हमने सेशन सुना है, बहुत अच्छा सेशन था, चलो हम रोटी छोड़ देते हैं। नहीं, ये चीज नहीं करनी। अगर आप हेल्दी हो, प्रॉपर अपना खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी पचा रही है, तो खाओ इस चीजों को। ये जितने भी आपके रिफाइंड कार्ब्स हो गए, जितने भी शुगर हो गया, जितने भी लेक्टिन्स हो गया, ये सभी जो चीजें हैं, ये आपकी बॉडी में ये ग्लूटेन को ट्रिगर करती हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी बॉडी के लिए, इसके साथ अब मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गया। ऑलराइट, दोबारा बोल रहा हूं, और ये न्यूट्रिएंट्स बहुत मैटर करते हैं। विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन और प्रोबायोटिक्स। ठीक है, प्रोबायोटिक्स मैं तो हमेशा कहता हूं कि प्रोबायोटिक्स आपकी गट का एक हेल्दी खाना है, आपकी बॉडी के गुड बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, जरूरी नहीं। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ सर आपने ऐसा क्यों कहा है कि मतलब हम लोग ये चीज नहीं कर सकते। देखिए एक सिंपल सी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक खाना जो किसी के लिए अमृत हो सकता है, वो दूसरे के लिए जहर हो सकता है। सही पॉइंट है कि नहीं पॉइंट है? एक खाना अगर किसी के लिए सही हो सकता है, दूसरे के लिए वो जहर हो सकता है। तो आप सबकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है। मुझे नहीं पता आपकी बॉडी को क्या पचता नहीं पचता, वो आप ही बता सकते हो, मैं नहीं बता सकता। और ग्लूटेन को लेके जितने भी वहम है, ये अपने मन से बेसिकली निकाल दो। ठीक है, जो सीलिया, अब थोड़ा अगर मैं डेटा की बात करूं, सीलियक डिजीज पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 1% लोग, हेलो, सिर्फ 1%, सिर्फ वन, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो कि सीलियक डिजीज के शिकार हैं। और 10% ऐसे हैं जो कि नॉन नॉन सीलियक ग्लूटेन इंटॉलरेंस से जूझ रहे हैं। ठीक है, नॉन सीलियक ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी, एनसीजीएस। 10% लोग ऐसे हैं, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10% लोग। और 1% ऐसे हैं जो कि सीलियक डिजीज से जूझ रहे हैं। ऑलराइट, और जब भी आप टेस्ट करवाने जाओगे ना, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, रुको अभी लास्ट में चलो मैं एक चीज रहेगी मैं आपको बता ही देता हूँ। जब भी आप टेस्ट करवाने जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप टेस्ट आप देखोगे ना आप वहां पे, तो आप देखना, जब आप टेस्ट करवाओगे तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन टेस्ट को देखना, वहां पे चेक करना कि आपकी ये चीजें बड़ी हुई हैं कि नहीं बड़ी हुई। ठीक है, ये टेस्ट जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये आप टेस्ट कर सकते हो। इनसे आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में जो है आप ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या फिर नहीं है। ठीक है, IgE, ओके। हाँ देखो, ये कुछ टेस्ट होते हैं, जब आप टेस्ट करवाते हो ना, तो आप देखना, जब आप वो लेबोरेटरी वाले को बोलोगे कि सर मेरी ना ग्लूटेन इंटॉलरेंस चेक कर दो, तो जब वो आपके खून का सैंपल लेगा, आपके सामने रिपोर्ट आएगी, तो ये टेस्ट आप देखना, उसमें चेक करना कि ये टेस्ट बड़े हुए हैं, ये कम है। अगर तो ये बड़े हुए हैं, तो इसका मतलब जो है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बन पा रही हैं, आपके गट में दिक्कत है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप ये चीजें देखते हो, जब आपको पता लगता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, रुको मेरी बात, इसे बंद कर दूं मैं। ओके, ठीक है, ओके। तो बस मैं लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए सोसाइटी में ना ग्लूटेन को लेके बहुत ज्यादा वहम बने हुए हैं कि हाँ जी हमें रोटी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, रोटी से शुगर बढ़ जाती है, रोटी से ये हो जाता है, इससे हमें कैलोरी मिलती है। भाई अगर ऐसी ही बात होती, तो आज से 40-50 साल पहले वो जो लोग थे वो इतने हेल्दी क्यों थे? वो तो रोटी खा रहे थे ना, वो तो अनाज ही खा रहे थे नॉर्मल। तो अनाज दुश्मन नहीं है। ठीक है, आप जो खा रहे हो ग्लूटेन दुश्मन नहीं है। अगर आपकी बॉडी में दिक्कत आ रही है, बचपन से इंटॉलरेंस है, तो समझता हूं, तो ग्लूटेन फ्री डाइट को लो। अगर सीलियक डिजीज है, तो ग्लूटेन को दोष मत दो,
फिर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। और इम्यून हेल्थ के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। इम्यून हेल्थ जो है आपकी इम्यूनिटी के लिए काम करता है। आप मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो ताकि आपकी बॉडी में सभी विटामिन जो है वो पूरे हो पाए। ठीक है, अपने शेक को डेली पीजिए। शेक से आपके कितने सारे विटामिन मिनरल पूरे हो जाते हैं। तो बस एक सिंपल सी बात है, ग्लूटन के बारे में पता होना, नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सर मुझे ग्लूटन नहीं पचता, हमें क्या करना चाहिए, तो आज के सेशन से जो आपने सीखा है आप उसे बता सकते हो प्रॉपरली। ओके, जितना मैं आपको बता सकता था मैं सब आपको बता दिया है। और थैंक यू सो मच, आपने सुना। आई होप कि मैं बहुत इजी भाषा में आप सबको बता चुका हूँगा। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप दोबारा मुझसे पूछ भी सकते हो। और अभी लास्ट में बारी